नमस्कार, अमरउजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। इस खास शो के जरिए अमरउजाला.com की कोशिश है आपको उन वीरों से मिलवाने की जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र नाथ भाटिया। और नरेंद्र नाथ भाटिया ने साल 1965 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि कितना मुश्किल होता है एक सैनिक के लिए देश की रक्षा में सर्वस्व अर्पण करना। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब वो मैदान जंग में थे तो उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि एक सैनिक से बड़ा बलिदान उसके परिवार का होता है। बहुत बहुत स्वागत है रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र नाथ भाटिया आपका अमरउजाला.com पर। नमस्कार मैम, धन्यवाद। 71 की लड़ाई में देश की रक्षा में आपने वो जंग लड़ी थी और उस वक्त जो माहौल था आज जाहिर सी बात है काफ़ी अलग है। और आज हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, तकनीक को लेकर बात करें तो बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वो लड़ाई कितनी मुश्किल थी क्योंकि तब टेक्नोलॉजी भी इतनी नई नहीं थी। 65-71 वार की आप बात कर रहे हैं और अब और उस समय की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। आप सही कह रहे हैं। मुझे 1963 में कमीशन मिला था कुमाऊं रेजिमेंट में और मेरी बटालियन 13 कुमाऊं 1962 की रेजांगला की लड़ाई, रेजांगला जो आजकल बहुत न्यूज़ में मीडिया में आ रहा है, जहाँ पर चाइनीज़ की हलचल काफ़ी है। आप सुनते हैं पेंगांग सो, चशूल, रेजांगला। तो वही मेरी बटालियन ने 1962 में लड़ाई लड़ी थी और बड़ी मशहूर लड़ाई है वो, बैटल ऑफ रेजांगला। हमारी चार्ली कंपनी रेजांगला फीचर पे डिप्लॉय थी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में। उस लड़ाई में 18 नवंबर को 120 में से 114 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। ये लड़ाई सारागढ़ी की लड़ाई के मुकाबले की लड़ाई है। उस वक़्त हमारे पास साजो सामान बहुत कम था, वूलन कपड़े नहीं थे, सड़कें नहीं बनी हुई थी, 303 की राइफल थी, एरिया बहुत बड़ा था और ट्रुप्स बहुत कम थे। चाइनीज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, उनकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा थी। इन सब मुश्किलात के बावजूद 13 कुमाऊं ने बहुत बहादुरी के साथ वहाँ पर जंग लड़ी। 65 की लड़ाई में भी इसी प्रकार ज़्यादा तरक्की नहीं हुई थी, परंतु 62 की लड़ाई से हम ज़्यादा तैयार थे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 71 की लड़ाई में मेरी बटालियन तो राजस्थान लोंगेवाला सेक्टर में थी, परंतु मैं ब्रिगेड में पोस्टेड था और हम लोग बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में हम लोगों ने अपना योगदान दिया। कर्नल साहब, आपने दो जंग में हिस्सा लिया है और उस दौरान की कोई याद हो, कोई बात हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, कोई ऐसी घटना हो? घटनाएं तो बहुत ज़्यादा थी और उनको उल्लेख करने के लिए, बताने के लिए बहुत समय लगेगा। जब हम लोग फरीदपुर में बांग्लादेश की लड़ाई में पहुंचे तो फरीदपुर में ही शेख मुजीबुर रहमान का अपना जो पारिवारिक निवास है, उस तक हमारे ब्रिगेड का टास्क था पहुंचने के लिए। तो वहाँ पर मुक्ति बाहिनी के जवान कुछ बहुत खुशी मना रहे थे और हवाई फायर कर रहे थे। तो मैंने देखा एक जगह पर 15-20 पाकिस्तानी जो सैनिक भागे हुए थे उन्होंने पकड़ रखा था। उसमें कुछ महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे और वो उनको बदले की भावना से उनको बंदूक की गोली से उड़ाना चाहते थे। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मुक्ति बाहिनी के जवानों को कहा कि आपका देश आज़ाद हुआ है और बहुत खुशी की बात है। अब जो सैनिक
दुश्मन के जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उनके ऊपर हमारा फायर करना एक मानव अधिकार के खिलाफ होगा, तो आप इनके ऊपर फायर नहीं करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन लोगों की जान बच गई और बाद में उन लोगों ने सरेंडर किया और वो हमारे प्रिजनर बन के हमारे देश में आए। और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट होने के बाद वो सब लोग स्वदेश वापस चले गए। काफ़ी लंबा वक्त गुजारा कर्नल साहब आपने फौज में। इस दौरान आप कहाँ पोस्टेड रहे? मैंने 63 में कमीशन मिला और 65 की लड़ाई में हम थे। 66 में हम लोग मिजोरम उग्र जो वादी मिजो थे MNF उनके खिलाफ 4 साल मैं मिजोरम में रहा। उसके बाद मेरी ब्रिगेड में पोस्टिंग हो गई तो हम बांग्लादेश की लड़ाई में गए। मैंने नागालैंड में 4 साल, मिजोरम में 4 साल, पंजाब और कश्मीर में उग्रवादियों के खिलाफ सब जगह पे लड़ाइयों में भाग लिया है। और लास्ट मेरी पोस्टिंग बठिंडा में थी। उस वक़्त पंजाब में काफ़ी हालत ख़राब थे और मैं कर्नल GS इंटेलिजेंस था, तो मुझे पूरी खबरें और क्या कार्रवाई करनी है, उग्रवादी कहाँ पर है, खालिस्तानी लोग कहाँ पर है, कि कहाँ से वो घुसपैठ करते हैं, इन सब की खबरें और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन और ट्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन, मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन और साई वार अपना मनोबल ऊंचा करने की जो हमारी साई वार की जो थीम्स होती थी उनको प्रचार देना मेरे कार्य में आता था। तो ये बड़े इंजॉयबल और मुश्किल कार्य थे और मुझे मेरे जीवन में इन सब कार्यों के करने से बहुत प्रभाव पड़ा। मैं रिटायर हो गया 1995 में। उसके बाद मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में 8 साल नौकरी की और मैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में था IB में। और बड़ी बड़ी PSUs जो देश की हैं, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, बैंक्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, शिपयार्ड, RBI, जो भी नाम लीजिए, रिफाइनरीज, मैं सबका इनका ऑडिट, सिक्योरिटी ऑडिट किया करता था, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। वहाँ से भी रिटायर होने के बाद अब मैं मैटर्स मिलिट्री पे पुस्तकें लिखता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी पे पुस्तकें लिखता हूँ। मेरी 5 पुस्तकें लिखी गई हैं। मैं बहुत सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लेख लिखता हूँ। और ख़ास बात यह है कि आप सबको ये सुनकर दुख होगा कि हमारे 54 सैनिक 71 की लड़ाई से पाकिस्तान की जेलों में यातनाएं भोग रहे हैं और अभी तक उनको छोड़ा गया नहीं है, जबकि हमने पाकिस्तान के 95,000 प्रिजनर्स को छोड़ दिया। हमारे ये 54 प्रिजनर अभी भी पाकिस्तानी जेलों में हैं। तो मैं ह्यूमन राइट कमीशंस, राइटर्स, मीडिया, इनके परिवारों से, अपने लेखों से, वीडियो से और इंटरनेशनली अमेरिका, UK, पाकिस्तान, भारत में जितने बुद्धिजीवी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ मेल मिलाप रखे हूँ कि इनको भी छोड़ा जाए और ये अपने परिवारों में अपनी लास्ट लेग ऑफ देयर लाइफ दे कम एंड स्पेंड विद देम। दूसरा और मैं जो कार्य करता हूँ, जो हमारे रिटायर्ड सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, वीर नारी, वो हमारी वीरांगनाएं होती हैं जिनके हस्बैंड लड़ाई में शहीद हो जाते हैं, तो उनको हेल्प करना, उनको पेंशन नहीं मिल रही उसके बारे में उनकी मदद करना, उनके बच्चों को गाइड करना कि किस प्रकार वो फौज में आ सकते हैं या अपना कैरियर आगे बना सकते हैं। मैं इन्हीं कार्यों में आजकल अपनी रुचि और अपनी हॉबी और अपने को व्यस्त रखने के लिए करता हूँ। खूब कर्नल साहब, बहुत खूब। और जितना फौज में रहकर आपने देश की सेवा की, अब
रिटायर होने के बाद भी आपका जो काम है वो वाकई तारीफ़ काबिल है। जहाँ तक मुझे पता है आपके भाई भी फौज में थे और उन्होंने 62 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसमें वो बुरी तरह जख्मी भी थे, शायद 32 गोलियां लगी थी, उसके बावजूद वो लड़ते रहे। मेरे बड़े भाई मेजर प्रेमनाथ भाटिया मेरे से 9 साल बड़े थे और वो कुमाऊं रेजिमेंट में उनको कमीशन मिला था, 6 कुमाऊं में। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली और मुझे 13 कुमाऊं में कमीशन मिला। मैंने आपको बताया था कि 1962 में 13 कुमाऊं रिजांगला में लड़ाई लड़ रही थी चाइनीज के खिलाफ। उसी समय 6 कुमाऊं नॉर्थ ईस्ट में, जिसको नीफा कहते थे अब अरुणाचल कहते हैं, वहां पर वलोंग में 6 कुमाऊं ने बड़ी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में मेरे बड़े भाई बटालियन के एडजुटेंट थे और ये लड़ाई 21 अक्टूबर से लेके 18-19 नवंबर तक चलती रही। उस लड़ाई के दौरान उन्होंने बड़ी बहादुरी की, जबकि वलोंग के ऊपर, उनकी बटालियन के ऊपर चाइनीज का हमला आ गया था। उनको 32 गोलियां लगी और वो सही सलामत जब विड्रॉल का आदेश आया तो अपने ट्रुप्स के साथ उन्होंने विड्रॉल किया और उनको इस बहादुरी के लिए वीर चक्र प्राप्त हुआ। अनफॉर्चुनेटली 28 फरवरी 1965 को वो स्टाफ कॉलेज ऊटी में कर रहे थे और लास्ट डे जब कोर्स का था तो उस दिन उनका अचानक स्कूटर का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया और वो शहीद हो गए। तो बहुत प्रेरणा मिली और वो बहुत ही उम्दा आला अफसर थे। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उनका बेटा भी 6 कुमाऊं में कमीशन मिला और अभी सर्विंग मेजर जनरल है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि देश प्रेम आपके पूरे परिवार के खून में ही है तो वो गलत नहीं होगा। आप जब फौज में थे तब तो आपने फौज की सेवा की ही, जब आप रिटायर हो गए तब भी आप फौज से संबंधित अगर कोई जाना चाहता है उसका सही मार्गदर्शन करना और भी जो लोग जिन्हें इससे संबंधित कोई भी किसी तरह की परेशानी आती है उसका समाधान निकालने की कोशिश करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप बुक्स भी लिखते हैं फौज पर आधारित कोई घटना या किसी भी बात को लेकर, उस पर आधारित किसी भी विषय को लेकर। आपकी 5 बुक्स जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ी तफसील से अमरउजाला.com को बताएं। मैं आपको बताता हूं कि मेरी पहली पुस्तक थी कुमाऊनी नॉस्टैल्जिया, जिसमें मैंने अपने कुमाऊं रेजिमेंट के अनुभव के बारे में लिखा है। मैं अभी आपको किताब भी अपनी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद क्योंकि मैंने इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में बहुत काम किया था तो 2 वॉल्यूम में पहली पुस्तक है इंडिया में इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, उसके ऊपर लिखी। तीसरी बात, अभी बुक जो मैंने लिखी अभी हाल ही में आपने सुना पढ़ा होगा, अखबारों में भी बहुत आया था, हमारे देश के नहीं इंटरनेशनली बहुत फेमस माउंटेनियर कर्नल नरेंद्र कुमार बुल, जो मेरी ही रेजिमेंट के 3 कुमाऊं के थे, जिन्होंने बहुत एक्सपीडिशंस किए एवरेस्ट पर, नंदा देवी, त्रिशूल और राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग के इंडस रिवर में किया और कई विदेशों में माउंटेन्स उन्होंने चढ़े। उन्हीं की वजह से वो पहले हमारे फौजी थे जिन्होंने सियाचिन की जाके अकेले पूरी रेकी की और बाद में जब पता लगा कि इसमें पाकिस्तानी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो वो पहले व्यक्ति थे जो सियाचिन में गए और फिर इंदिरा गांधी जी ने उनको बहुत इसके लिए साहस और प्रेरणा के लिए उनको पुरस्कृत भी किया। उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कीर्ति चक्र, पद्मश्री, अर्जुना अवार्ड और माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के कई अवार्ड मिले। तो उनके ऊपर मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम है सोल्जर माउंटेनियर। उसके बाद अभी हाल ही में पिछले साल मैंने पुस्तक लिखी रेमिनिसिंग बैटल ऑफ रिजांगला, जो मेरी 13 कुमाऊं की रिजांगला की लड़ाई है
उसके ऊपर मैंने एक कॉफी टेबल बुक लिखी। अब इस साल मतलब जो पिछला साल चला गया है 18 नवंबर 20 को मेरी डॉक्यूमेंट्री रिजांगला बैटल के ऊपर रिलीज हुई, जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो मैं लेख लिखता हूँ टर्की ट्रिब्यून, मेरे लेख पाकिस्तान के अखबार लाहौर टाइम्स में भी छपे हैं पीओडब्ल्यू के ऊपर, और हमारी 71 की लड़ाई के ऊपर जो हमने बटालियन ने मेरी राजस्थान सेक्टर में की, तो मेरे लेख छपे हुए हैं। और मैं अपनी भारतीय फौजी मैगजीन के लिए भी बहुत लिखता हूँ। लगभग 150-200 मेरे लेख अखबारों में छप चुके हैं। वाकई बहुत ही तारीफ़ काबिल कर्नल साहब, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मेरा जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि सरकार की फ़ौज को लेकर जो भी नीतियां हैं और जो भी सुविधाएं फ़ौज को मिलती हैं, क्या आप चाहते हैं उसमें किसी ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत है? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? गवर्नमेंट फौज के लिए बहुत कर रही है, पर बहुत कुछ करना बाकी है। हम एक विकसित हो रहे देश है, इसलिए हमारी प्रायोरिटीज देश के साथ हैं और फौज भी उसी में आती है। परंतु आपको मालूम है चाइनीज बहुत हमसे आगे हैं, फौज की स्ट्रेंथ बहुत उनकी ज़्यादा है, पाकिस्तान के साथ उनका मिलाप है। पाकिस्तान चाइना दोनों हमारे को बॉर्डर पर तंग करते हैं, तो हमारे को आजकल के नए हथियार, नए तौर तरीके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, ड्रोन्स, इन चीज़ों में जो है अपनी काबिलियत और बढ़ानी है। हमारा देश और हमारी फौज बहुत हौसलेमंद है। हमारी फौज के जवान बहुत ही जो भावुक हैं, बहुत बहादुर हैं, और उनकी डिमांड्स कम है विद दूसरे मुल्कों के वेस्टर्न सोल्जर से। परंतु साजो सामान तो हमको उनको देना होगा ताकि हम आत्मनिर्भर रहें और दुश्मन का मुकाबला हर हालत में कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका इस बहुत ही अच्छी लाजवाब बातचीत के लिए। और आप जैसे ना जाने कितने जवान हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। जब तक फ़ौज में रहे तब तक तो फ़ौज के लिए काम किया ही, और जैसे ही रिटायर हुए उसके बाद भी देश सेवा से अलग नहीं हुए बल्कि लगे रहे। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने के लिए, जो कि लोग सुनेंगे और उनकी हौसला अफजाई होगी। धन्यवाद। तो ये थे रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र नाथ भाटिया, जिन्होंने बताया कि किस तरह युद्ध में उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, और अभी भी कर्नल भाटिया फौज के लिए काम कर रहे हैं। फौज में जो भर्ती होना चाहते हैं उन युवाओं का मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज पर कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। हमारे इस शो का मकसद है उन तमाम लोगों की कहानी आप तक पहुंचाना, उन लोगों से आपको मिलवाना जिन्होंने देश की सेवा में सर्वस्व अर्पण कर दिया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए अमरुजाला.com के साथ। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।